हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। देखिए, आपका स्टेट का जो एग्जाम है वो जल्दी अक्टूबर में होने वाला है। आपके पास एक महीना बचा है, लेकिन इनकी साइट अभी तक भी नहीं चल रही है। कल इन्होंने वादा किया कि 11 सितंबर को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, थोड़ा लेट हो सकता है, शाम को भर सकता है, 12 की सुबह को भर सकता है। हम वेट कर लेते हैं कि थोड़ा दिक्कत मान लेते हैं खुद से कि भाई आ ही जाती है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन इतनी दिक्कत थोड़ी ना कि 7 दिन 8 दिन का समय है और अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन खैर, ये तो बात हो गई। अगर 11 सितंबर उन्होंने बोला था, ये लिंक ही है जो कि ओपन नहीं हो रहा है अभी तक। biharboard.online.com पे है ये। तो 19 सितंबर है, ये तो खुद पे खुद बढ़ ही जाएगी। अगर आप जितना पहले लेट करोगे उतना आगे भी लेट ही होगा। तो देखिए कि बच्चा बच्चा मेंटली रूप से थोड़ा परेशान रहता है। वो बार बार लिंक को ओपन करके देखता है कि भरा गया नहीं भरा गया। किसी किसी का कमेंट देख लिया कि मैंने तो फॉर्म भर लिया, बच्चा फिर परेशान, ले भाई इसने तो भर लिया, मैं तो रह गया। तो ये चीजें जो है वो बच्चों के साथ हो पा रही है। देखिए, इस टाइम पे वो है कि बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकदम पेपर नजदीक है। और मैं ही आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसकी जिम्मेदारी भी टीचर्स के ऊपर, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा उस तरीके से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो भी बना रहे हैं, होगा तो भी बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है। तो आपको कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए, अभी जो आपने सुना होगा कि बीपीएससी की भर्ती का भी यही मुद्दा है। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि भाई हम भर्ती जो है वैकेंसी 20-30 हजार निकालेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं निकालेंगे। आगे निकाल देंगे, टीआरए 5 में निकाल देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जब आपके बिहार को अध्यापक की जरूरत है, वहां पे वैकेंसी खाली है, दिखा रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है निकालने में? कम से कम उतनी तो निकालिए कि भाई बच्चे जो है वो जितना फॉर्म फिलअप करे उसके आधे बच्चे तो कम से कम सिलेक्शन लेके जाए। अब इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो 20-30 हजार में वे करेंगे क्या? फिर से वे टीआरए 5 का वेट करेंगे? क्यों भाई, उनकी उम्र भी तो निकलती जा रही है। ऐसे बच्चे काफी है जिनकी भाई उम्र भी निकलती जा रही है। आप उस चीज को भी तो सोच के चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब वैकेंसी खाली है, सबसे आप उस स्टूडेंट का भी तो सोचिए ना, जो स्कूल में जाके पढ़ता है, उसको भी तो टीचर की जरूरत होगी। अगर भर्ती खाली है तो फिर निकालने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सीधा सीधा बयान बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, सरकार जो है वो कुछ बातें मान भी रही है। आप लोगों ने बोला स्टेट होना चाहिए, देखिए जायज है, इसलिए मान रही है। सिंपल सी बात है कि आपकी मांग जायज है, स्टेट निकालना चाहिए भाई। अगर आप कोई पेपर है और उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए एक पेपर होता है, तो क्या आप उसको नहीं निकालोगे? निकालोगे तभी तो आप सेकंड पेपर दे पाओगे। तो स्टेट निकालना इसलिए भी जरूरत था। आपकी मांग जो थी वो बिल्कुल जायज थी, जायज मांग को मानना ही पड़ता है। तो इसलिए बिहार का आ तो गया है, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। इसमें भी बच्चा थोड़ा इधर से उधर घूम रहा है कि भाई मैं क्या करूं। तो भाई आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप रैंकर्स टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही ओपन होता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अरे टेलीग्राम से क्या, यूट्यूब पे टीचर्स ही इतने सारे हैं कि सब बता देते हैं कि भाई नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और हम भी सभी लोग मिलके भाई यही रहता है कि बच्चे को परेशान ना हो, बच्चे का ध्यान किस चीज पे रहे, सिर्फ पढ़ाई पे रहे। देखिए, मैंने आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग की 30 दिन 30 मैराथन जो है वो मैं डेली ले रही हूँ, जिसमें मैं आपकी थ्योरी प्लस आपकी प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट सारे के सारे करवा रही हूँ। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन और भी बनाए हैं। तो देखिए, 30 दिन में शायद हो सकता है कि मैं आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेट का एग्जाम मेरा ही है। इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। 24 घंटे में इसी चीज में लगी रहती हूँ। हर दिन मुझे क्लास में ये लगता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, बस बच्चों का कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, उसमें हो सकता है कि भाई मैं डबल मेहनत करके आपके लिए फायदा भी हो जाए। तो आप 30 दिन 30 मैराथन, सिर्फ 1.5 घंटे का समय है, वो मत छोड़ना अपनी। उसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट है वो पढ़ते रहो, लेकिन आप 30 दिन 30 मैराथन के लिए सिर्फ श्वेता मैम है, उनकी वीडियोस देख लो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा दिन बचा है आपके पास, 8 बजे मेरी शाम को डेली क्लास होती है। पूरा दिन आपके साथ आपके पास बचा हुआ है, आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए। सिर्फ 1.5 घंटा शाम को आर्ट ऑफ टीचिंग को दे दीजिए, 8 से 9:30 का समय। उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने थ्योरी नहीं छोड़ी है, मैंने प्रीवियस ईयर नहीं छोड़े हैं, मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़े हैं। तो 30 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई सिर्फ आप चिंता कीजिए पढ़ने की। लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आप टीचर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना? भर्ती से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, हर चीज का जो है वो टीचर्स पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।